of this chapter, that is measurement of length. ठीक है, इस टॉपिक पे हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। मैंने एक्टिविटी में आपको दो टॉपिक्स बताए थे, सेंटीमीटर्स को हम शॉर्ट में cm लिख सकते हैं और मीटर्स को m। ठीक है, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस बोर्ड की लंबाई को नापना है, ठीक है, इसकी बोर्ड की लंबाई को हम कैसे नापेंगे? देखिए मेरे पास यहाँ पर एक मार्कर एक पेंसिल है, दोनों का जो साइज है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट साइज के हैं। पेंसिल छोटी और ये मार्कर जो है ये बड़ा है। अब मुझे इस बोर्ड की लंबाई को नापना है तो मैं कैसे नापूंगी? तो देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 एंड 4, ये इसकी लंबाई कितनी आ रही है? 4 मार्कर लॉन्ग। अब मैं पेंसिल से इसे नापूंगी, पेंसिल छोटी है तो इसमें ज्यादा काउंट होगा, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 पेंसिल लॉन्ग। तो दोनों का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, मार्कर से हमने नापा तो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, पेंसिल से नापा तो डिफरेंट आ रहा है। तो पेंसिल और मार्कर दोनों में डिफरेंस भी तो है, पेंसिल छोटी है और मार्कर जो है वो बड़ा है। सो द सेम थिंग वुड हैपन इफ द लेंथ इज मेजर्ड बाय हैंड स्पैन। ठीक है, ऐसे ही सेम थिंग कब होती है? पेंसिल अगर आप हाथ से या फिर अपने फुट स्पैन से, पैरों से, ठीक है, हाथ से नापते हैं, ऐसे देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 हैंड स्पैन लंबाई है बोर्ड की। अगर आप इसे अपने हाथ से नापेंगे तो आपका हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है, तो सबके हाथ जो है वो डिफरेंट है। या फिर फुट स्पैन, ठीक है, आपके पैरों का साइज जो है वो भी सबका डिफरेंट है। तो डिफरेंट यूनिट्स आएंगी, आप नापोगे तो अलग यूनिट आएगी, मैं नापती हूँ तो अलग मेजरमेंट आएगा। तो इसे जो मेजरमेंट है, जो भी हम ये सारे जितना भी मेजरमेंट है, अगर हम हाथ से नापाई करते हैं या फुट स्पैन से करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज से करते हैं जो भी कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो ये सारी क्या कहलाई जाती है? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये सारी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है लेंथ की। इसका मेजरमेंट जो होता है वो जो भी करेगा उसका डिफरेंट आएगा। ठीक है, किसी के पास पेंसिल छोटी है या कोई स्केल से मेजर कर रहा है तो स्केल से ही मेजरमेंट ठीक आता है। अदरवाइज जितना भी मेजरमेंट आप हाथ से करते हैं या फुट स्पैन से चलकर देखते हैं कि कितनी कदम की दूरी पर है, मेरा कदम बड़ा होगा तो मेरी दूरी कम होगी और जिसका पैर छोटा होगा उसके उतने ही फुट स्पैन बढ़ जाएंगे। तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है। द लेंथ ऑफ दीस यूनिट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों की जो लेंथ है, जो मेजर करते हैं वो भी जो उनका मेजरमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, टू मेजर द लेंथ करेक्टली वी यूज फिक्स्ड मेजर व्हिच आर सेंटीमीटर्स। ठीक है, अगर हमें फिक्स्ड मेजरमेंट करना है, एग्जैक्टली मींस जो मेजरमेंट मैं कर रही हूँ वही आप करोगे। अगर कोई थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन कोई भी करेगा उस मेजरमेंट को, वो करेक्टली आएगा, किसी का भी मेजरमेंट चेंज नहीं होगा। अगर हम हाथ से पैरों से नापेंगे तो चेंज हो सकता है, और अगर हम उससे करेक्टली मेजर करेंगे तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर्स फॉर स्मॉलर लेंथ। स्मॉलर लेंथ, अगर कोई छोटी लेंथ है, जैसे बोर्ड की लेंथ को हमें नापना है तो नॉर्मली हम इसको सेंटीमीटर्स में भी नाप सकते हैं, और बिगर लेंथ और में किसको नापते हैं? मीटर्स में। अगर हमें इस बॉल की, पूरे बॉल की लेंथ को नपाई करनी है तो हम मीटर्स में करेंगे। हम इस मार्कर को नापना है तो हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, इस पेंसिल को नापना है इसको भी सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, इस स्केल को, रूलर को मेजर करना है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन अभी एक हमें बड़े से गेट का या फिर डोर का या इस वॉल का पूरा मेजरमेंट करना है, इसकी लेंथ का मेजरमेंट करना है तो हम किस में करेंगे? मीटर्स में। ओके स्टूडेंट, तो स्मॉलर लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में, कोई छोटी लेंथ है तो वो सेंटीमीटर में मेजर होती है और कोई बड़ी लेंथ है वो मीटर में मेजर होती है। तो सेंटीमीटर एंड मीटर्स आर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर और मीटर जो है ये दोनों कैसी यूनिट है? स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट्स है। और रूलर है सेंटीमीटर्स मार्क ऑन वन साइड। देखिए रूलर है, इसके वन साइड आपको सेंटीमीटर्स मार्क होते हैं यहाँ पर। तो देखेंगे आप, आपके पास रूलर है, सभी बच्चों के पास रूलर होगा, अपने रूलर को देखेंगे, यहाँ पर 15 तक नंबर्स होते हैं, तो ये सारे जितने भी हैं सेंटीमीटर्स मार्क होते हैं। द रूलर इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। रूलर जो होता है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वी राइट एज सेंटीमीटर। हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर रूलर पे 15 सेंटीमीटर है तो राइट 15 cm। शॉर्ट में हम
सेंटीमीटर को cm लिख सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। सेंटीमीटर समझ में आ गया। अब हम बच्चों आपको बताएंगे मीटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीटर। देखिए मीटर में पढ़ेंगे। सो मीटर इज अ बिगर मेजर ऑफ लेंथ। जब भी हमें किसी बड़ी चीज को मेजर करना है तो हम उसको मीटर में मेजर करते हैं। वेयर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये आपको एक्टिविटी वर्क में भी करवाया था। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। वी राइट मीटर्स एज, यहाँ पर देखिए मीटर्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, एम। ठीक है, एम से डिनोट करेंगे और सेंटीमीटर को हम सीएम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ तो आप जैसे अगर आपको डोर देखना है, अपने घर का दरवाजा देखना है तो वो 2 मीटर हाई होगा, या फिर अगर आपको अपनी जो क्रिकेट बैट होता है उसकी लंबाई को नापना है वो कितना मीटर होता है तो 1 मीटर लॉन्ग होता है क्रिकेट बैट होता है आपका 1 मीटर लॉन्ग। या फिर अपने आर्म्स को आप स्ट्रेच करेंगे, अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे तो आपकी आर्म्स भी जो होंगी वो 1 मीटर लॉन्ग होंगी। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है बच्चों कि हम मीटर और सेंटीमीटर को किस मेजरमेंट में यूज करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, व्हेन वी मेजर स्मॉल लेंथ, जब भी हम किसी स्मॉल लेंथ को, कोई भी ऐसी चीज है जिसकी लंबाई जो है वो बहुत कम है, such as length of a book or a length of a spoon, जैसे आपको अपनी बुक की लेंथ को नापना है, बुक की लंबाई को नापना है, या फिर आपको किसी भी पेन की, मार्कर की या फिर स्पून की लंबाई को नापना है तो आप किसमें नापेंगे, सेंटीमीटर्स में। ठीक है, एंड व्हेन वी मेजर बिगर लेंथ, जब आपको बिगर लेंथ, बहुत बड़ी लंबाई को नापना है, लाइक द लेंथ ऑफ अ डोर या फिर गेट या फिर वॉल, रूम एंड द हाइट ऑफ स्टेयर्स की सीढ़ियों की हाइट को नापना है तो आप उसको मीटर्स में नापेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस टॉपिक